हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है या नहीं। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पवित्र आत्माओं की जर्नी होती है। जिन आत्माओं का जिस आत्मा का कइयों जन्मों से जन्म दर जन्म कर्मा क्लियर नहीं हो पाता, तो उनका कर्मा क्लियर करने के लिए परमात्मा इस संसार में उनको दो पार्ट में भेजता है। एक कहीं और होगा, दूसरा कहीं और होगा। ये दोनों पार्ट फिर बाद में आध्यात्मिक अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ये अपना कर्मा क्लियर करते हैं। कर्मा क्लियर करने के बाद ये एक दूसरे में विलीन विलीन होके इन इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है। तो इनकी शादी होती है या नहीं, ये मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। अंत में ये एक दूसरे से विलीन होके इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इन ट्विन आत्माओं की एक खासियत होती है। ये दोनों जब इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो ये एक साथ तो होते नहीं हैं, ये अलग-अलग जगह होते हैं। तो ये अलग-अलग जगह भले कितनी भी दूर आत्मा हो, दूसरा हिस्सा दूसरी कितनी भी दूर हो, फिर भी वो फ़ील करते हैं उसको। उसके बिना वो अधूरापन फ़ील करते हैं। जो दूसरे पार्ट की उनको एक एहसास हो जाता है कि इस संसार में है मेरा कोई जो ट्विन है। ज़्यादातर देखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते हैं, उनको एक अजीब-सी घुटन महसूस होती है कि वो कहीं न कहीं अधूरे हैं। वो अधूरापन सिर्फ़ उनकी वो जुड़वा लौ ही पूरा कर पाती है। जो इन संसार में आए हैं, वो जुड़वा लौ ही पूरा कर पाती है। ये एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। इतना अट्रैक्शन यदि ये पहली बार मिलते हैं, यदि ये पहली बार मिल जाते हैं, तो ये एक-दूसरे में खो जाते हैं, क्योंकि ये एक ही आत्मा है। शरीर भले अलग हों, लेकिन ये यही एक ही आत्मा है। बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आता है, क्वेश्चन ही यही रहता है कि सर आप ये बताओ कि हम ट्विन जर्नी में हैं कि नहीं? तो उनसे पूछा जाता है कि आप पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तो बोले नॉर्मल हुई थी। वो तो धीरे-धीरे हम साथ में रहे, यार हमारा रिश्तेदार था, बाद में एकदम खिंचाव अट्रैक्शन फील हुआ। तो ऐसा सिर्फ़ सोलमेट में होता है। ये ट्विन फ्लेम में जब फर्स्ट मुलाकात होती है, तो एक-दूसरे के प्रति ज़बरदस्त खिंचाव रहता है। एक-दूसरे को देख के ऐसा हो लगता है कि इनको कइयों बरसों से जानते हैं। ये ट्विन फ्लेम की खासियत होती है। एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है और यह एक-दूसरे की हेल्प आध्यात्मिकता में करते हैं। ये दोनों ज़्यादातर एक-दूसरे की हेल्प आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। ख़ास करके ये ट्विन जर्नी है, ये आध्यात्मिक जर्नी है। ये 3D दुनिया से परे है। जो हम इसको समझते हैं कि ये नॉर्मल जर्नी है, ये नॉर्मल जर्नी नहीं है। इन दोनों की ऊर्जा लेवल जब तक हाई नहीं होता, इनका मिलना भी मुश्किल है। इनका यूनियन ही होना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ जो आते हैं, ये बिल्कुल खाली आते हैं। फिर ये आध्यात्मिक के ज़रिए एक-दूसरे की हेल्प करके, ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं और ये अपनी वाइब्रेशन हाई करते हैं, उसके बाद इनका यूनियन होता है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊँगा कि इनकी शादी होती है कि नहीं? क्या होता है, ये एक-दूसरे से मिलते हैं, फिर मिलने के बाद बिछड़ जाते हैं। सेपरेशन बोलते हैं जिसको, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। मिररिंग, ठीक है? सेपरेशन से क्या होता है कि एक-दूसरे की आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ने की हेल्प होती है। क्योंकि जब तक आपको कोई दुःख तकलीफ नहीं होगी, देखो परमात्मा की नज़र में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
लेकिन इस संसार में आप आके अपने आप को भूल गए हो। आपको ये ज्ञान नहीं है कि हमारी सोल किस लेवल की सोल है और हम किस पर्पज़ से यहाँ आए हैं, ये भूल जाते हैं। तो परमात्मा मिलाने के बाद सेपरेशन इसीलिए कराता है। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बदलाव। आपके जीवन में बदलाव यानी आपके जीवन में जब तक आप बदलाव नहीं आएगा, आप ग्रोथ नहीं करोगे। आप ग्रोथ नहीं करोगे क्योंकि नॉर्मल आपकी कहते हैं ना बबल फेस चलता रहेगा, तो आप काहे के लिए भगवान का नाम लोगे? सुबह शाम कॉल ट्विन से बात की, उसी में मस्त हो। मिलने जा रहे हो, उसी में मस्त हो। फिर इसमें परमात्मा कहाँ आया? तो ये परमात्मा का एक फंडा रहता है, उनका एक नियम रहता है कि जब तक आप दोनों को वो अलग नहीं करेगा, मिलने के बाद अलग नहीं करेगा, सेपरेशन नहीं करेगा, आप आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ोगे। जब आपके बीच सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन भी परमात्मा की ही देन है। आप चाहो तो आपके जीवन में सेपरेशन नहीं हो, क्योंकि शुरुआत से ही आप परमात्मा का नाम लो। यानी इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपनी सोल की ऊर्जा हाई लेवल पे रखो, तो आपके जीवन में सेपरेशन होगा ही नहीं। लेकिन जो बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं सांसारिक जीवन में, दोनों ट्विन लिप्त हो जाते हैं, परमात्मा को भूल ही जाते हैं। सिर्फ ट्विन एक दूसरे का ख्याल कि उनका कॉल नहीं आया, उनने मेरे से बात नहीं की, इसमें खो जाते हैं, तो परमात्मा फिर जानबूझ के इन दोनों को अलग कर देता है। उसके बाद आप आध्यात्मिक की ओर जाते हो, इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, अब परमात्मा से कनेक्शन आपका जुड़ता है, परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, तो आपके जीवन में फिर धीरे-धीरे आपकी सोल हाई लेवल पे हाई ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है आपका। आपकी सोल का लेवल हाई ऊर्जा पे पहुँच जाता है और जब तक ये दोनों का ऊर्जा लेवल हाई नहीं होगा, इनका यूनियन यानी शादी नहीं होगी। दोस्तों एक और बता दूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम की शादी, वैसे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ 5D में ये दोनों एक ही हैं, मैरिड हैं, दोनों शादीशुदा हैं। ये दोनों मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, क्योंकि एक ही हैं। एक आत्मा के बीच कभी शादी नहीं होती, ये एक ही हैं। तो सोल लेवल पे मैं शादी किस बात की? सोल लेवल पे तो आप सोचना ही नहीं कि हमारी शादी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक किससे करेगा शादी? दोनों तो एक ही हो। परमात्मा की नज़र में आप दोनों एक हो। बात है आपकी 3D दुनिया की, तो हाँ, इसमें आपके 99% शादी होने के चांस हैं कि आप अपने ऊपर अच्छी तरह मेहनत करते हो, आप परमात्मा से कनेक्शन बनाते हो, आप अपनी सोल की ऊर्जा हाई लेवल पे पहुँचा देते हो। दोनों सोल डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन यदि दोनों की ऊर्जा हाई लेवल पे पहुँच जाती है, तो परमात्मा 3D दुनिया में भी शादी की आपका इंतज़ाम कर देगा। अब आप सोच रहे हैं कि जैसे भई दोनों पार्टियाँ अलग-अलग हैं, किसी की शादी कहीं है, किसी की शादी कहीं है, कि हम दोनों की कैसे शादी हो सकती है? जब परमात्मा को शादी करवानी होगी ना, तो वो सारे सिस्टम चेंज कर देगा। उसको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमें इस बात पे ध्यान नहीं लगाना कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। हमारा ध्यान सिर्फ़ परमात्मा की तरफ होना चाहिए। अपनी जीवन की सारी बागडोर आप परमात्मा को समर्पित कर दोगे, तो आपकी शादी भी करवा देगा वो। अरे! नेचर बहुत बड़ी शक्ति है, आप क्या सोच रहे हो? नेचर कुछ भी करवा सकता है। आपने जीवन में कभी सोचा था कि कोरोना काल में 1-1 साल आदमी घर से नहीं निकलेगा? नेचर ने कैसा कर दिया था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे। आज शायद हमारे पूर्वजों ने भी नहीं ऐसा सुना था कि घर से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। वो नेचर ने ही किया ना, एक आपके लिए अजूबा था ना, तो परमात्मा के लिए ऐसे अजूबे करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी शादी नॉर्मल करवा देगा वो। लेकिन एक ध्यान रखना, जब तक अपनी सोल को हाई ऊर्जा लेवल पर तक नहीं पहुँचाओगे,
स्पिरिचुअली के जरिए यानी आध्यात्मिकता के जरिए आप जब तक अपनी सोल का ऊर्जा लेवल हाई नहीं कर लोगे, परमात्मा आपको नहीं मिलवाने वाला। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये ऊर्जा हाई लेवल की सोल है। यदि इस सोल की ऊर्जा हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तो फिर आपके साथ आप जैसा चाहोगे वैसा होगा आपके साथ। लेकिन अपनी ऊर्जा को हाई लेवल तक पहुंचाना है। हमारे सेवन चक्र जागृत होना चाहिए। हमारे अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए जो परमात्मा की वाइब्रेशन से टच करे। हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटियां हैं वो परमात्मा की वाइब्रेशन को टच करनी चाहिए। मोह माया ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको, यदि आप अपने आप को ट्विन कहते हो। जब हमारी ऊर्जा लेवल हाई हो जाएगा, तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, तो शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3D दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप सोचो कि 5D में शादी शादी क्योंकि एक ही हो, आप दोनों एक ही हो, शादी किसके बीच होगी? 2 लोगों के बीच होती है ना, आप तो एक ही हो। ये एक ही हैं, सोल एक-दूसरे से बात करती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनको एहसास होता होगा, शाम को सोने से पहले या कभी भी कि उनसे कोई बात कर रहा है, तो ये आपकी ट्विन है, आपसे बात करने आती है, आपकी सोल से बात करने आती है। लेकिन इस बात से आप बेफ़िक्र हो जाएँ कि हमारी ट्विन अलग है और हम अलग हैं, एक ही हो आप दोनों। और यही अपनी सोल लेवल ऊर्जा लेवल आप यदि हाई कर लोगे, तो आपकी 3D दुनिया में शादी हो जाएगी और वो भी परमात्मा करवाएगा, वो किसी भी बहाने से करवाए, आपकी शादी होगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई बात आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।